एक आदमी बेंगलोर से बांदीपुरा किसी बहुत जरूरी काम से जा रहा था। उसने एक टैक्सी पकड़ी और बैठ गया, लेकिन अभी वो बीच रास्ते में ही पहुंचा था कि टैक्सी वाले ने उससे डबल पैसे मांगने शुरू कर दिए। और जब उस आदमी ने उसे पैसे नहीं दिए, क्योंकि वो एक तो अभी अपनी मंजिल पर पहुंचा भी नहीं था, ऊपर से ड्राइवर उससे डबल पैसे मांग रहा था, तो ड्राइवर ने उसे बीच रास्ते में ही टैक्सी से उतार दिया। अब आप खुद सोचो कि अगर आपको कहीं जल्दी में जाना हो और ऐसा कांड आपके साथ हो जाए तो आप तो बस पागल हो जाओगे और आपको गुस्सा आएगा, जो कि जाहिर सी बात है। लेकिन इस आदमी ने सोचा कि जब ऐसा उसके साथ हो सकता है तो फिर ये किसी के भी साथ हो सकता है। इसलिए उसने अपनी एक ऐसी टैक्सी सर्विस खोलने का फैसला किया जिसमें ये सब परेशानी ना हो, और खोली वो कंपनी जिसका नाम है ओला कैब्स। ये किस्सा जितना दिलचस्प है, पूरी कहानी उससे कई ज्यादा मजेदार है। आप बस कहानी के लास्ट तक हमारे साथ बने रहना। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं। ये तो सब लोग जानते हैं कि भारत में सफर करना कितना मुश्किल है, खास करके अगर आप ऑटो से या किसी और सवारी से सफर पर निकले हैं तो, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि अगर एक बार आप देख लो तो पैर अपने आप पीछे की तरफ खींचे चले आते हैं। रही बात अगर आप ये सोचते हैं कि कोई प्राइवेट गाड़ी लेकर आप निकल जाते हैं तो उसका किराया इतना ज्यादा होता है कि वो आपकी जेब को हिला दे। इन्हीं सब को देखते हुए आईआईटी से ग्रेजुएट हुए एक लड़के ने इसका हल निकाला, जो भारत के अंदर बहुत पॉपुलर हुआ, जिसका नाम है ओला कैब्स। इस नाम से आप बखूबी वाकिफ होंगे और इसका सफर भी आपने जरूर किया होगा, जो बेहद आरामदायक रहा होगा। लेकिन इस कंपनी की शुरुआत ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं हुई। इसका सफर भी काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। इस कंपनी की शुरुआत भारत के ही दो इंजीनियर्स भावेश अग्रवाल और अंकित भाटी ने मिलकर की थी। ओला का आइडिया। चलिए वक्त में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। साल था 2008। भावेश अग्रवाल ने आईआईटी बॉम्बे से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और इसके बाद ये भी बाकी लोगों की तरह ही पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब करने लग गए। बस ये जॉब माइक्रोसॉफ्ट में कर रहे थे। अच्छी खासी सैलरी थी, जो आज के समय में मिलना काफी मुश्किल है। पर एक घटना ने इनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी, जिसकी वजह से ओला कैब्स को जन्म मिला। तो बात तब की है जब ये बेंगलोर से बांदीपुरा किसी जरूरी काम से जा रहे थे और जल्दी जल्दी में कम वक्त होने की वजह से इन्होंने टैक्सी ले ली और निकल गए। पर उस टैक्सी वाले ने इनको बीच में ही रोक कर इनसे जरूरत से ज्यादा पैसे डिमांड कर दिए और मंजिल अभी आई भी नहीं थी। भावेश ने उस ड्राइवर को पैसे देने से मना कर दिया। इसकी वजह से वो ड्राइवर इनको वहीं पर छोड़कर अपने रास्ते वापस चला गया। भावेश ने उस ड्राइवर को बहुत रोका, पर उसने इनकी एक भी नहीं सुनी। और इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये सोचा कि जब ये घटना मेरे साथ हो सकती है तो सोचो, भारत में पता नहीं कितने ही ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये रोज का सफर तय करना पड़ता होगा, जिसमें से कोई अमीर होता होगा तो कोई गरीब, और सबको इन टैक्सी वालों का ऐसा बर्तावा झेलना पड़ता होगा। बस वहीं से भावेश के दिमाग में ओला कैब्स का कंसेप्ट आ गया। अब ओला कैब्स का आइडिया तो भावेश के पास था, लेकिन ये भारत है दोस्तों, और 150 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 150 ही करोड़ आइडियाज सड़क पे पड़े मिलते हैं। असली चैलेंज उन आइडियाज को हकीकत में बदलने का होता है। अब आप खुद सोचो एक पल के लिए कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में काम कर रहे हो और आप अपने दोस्त को ये बोलते हो कि यार मेरे पास एक आइडिया है, चल उस पर काम करते हैं, और ये जॉब छोड़ देते हैं। तो हो सकता है कि पहले वो आपको 4 गाली दे और चलो दोस्त तो कोई साथ देने वाला मिल भी जाए, पर आप अपने घर वालों को इस जॉब को छोड़ने के लिए कैसे मनाओगे? यही चैलेंज आगे थे भावेश के। जब भावेश माइक्रोसॉफ्ट को छोड़कर अपने स्टार्टअप पर काम करने लगे तो लोगों और दोस्तों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया और कहा कि जॉब छोड़कर बिजनेस करना बेवकूफी है। लेकिन जब उन्होंने अपना ये आइडिया अपने जोधपुर के एक आईआईटीएन दोस्त अंकित भाटी को बताया तो उसे आइडिया बहुत पसंद आया, और इस तरह से 2011 में इन दोनों ने मिलकर मुंबई में ओला कैब्स की कंपनी शुरू की। उधर उनके माता पिता को तो लग रहा था कि उनका बेटा एक ट्रैवल एजेंट का काम शुरू कर रहा है। भावेश अग्रवाल ने जब पहली बार इस प्रोजेक्ट के बारे में अपने पिता को बताया तो उन्होंने कहा, तू ट्रैवल एजेंट बनेगा? हालांकि उन्हें भावेश के बिजनेस से दिक्कत नहीं थी, बस उन्हें ये चिंता सताई जा रही थी कि कहीं इन सब के चक्कर में पड़कर उनका बेटा ट्रैवल एजेंट ना बन जाए। बहरहाल 2011 में कंपनी लॉन्च हुई और इन्होंने olatrips.in वेबसाइट सर्विस लॉन्च की। इस सर्विस में भावेश ने किया ये था कि वो थर्ड पार्टी की गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे थे और उन्हीं गाड़ियों को अपने साथ जोड़ रहे थे जो गवर्नमेंट अप्रूव हो, और इन्हीं सारी चीजों को एक साथ जोड़कर उन्होंने olatrips.in लॉन्च की,
जिसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि आप इसमें अपना किराया पहले ही देख सकते थे, वो भी घर पर बैठे ही बैठे, और टैक्सी भी आपको घर से ही लेने आएगी। मतलब किसी भी तरह का कोई झंझट ही नहीं। कंपनी तो शुरू कर दी, लेकिन अब क्या? ओला की ये कंपनी 2011 में मुंबई के पोबई में 1 BHK फ्लैट से शुरू तो हो गई, लेकिन उन्हें बहुत सी दिक्कतें आ रही थी। ऐसे में वो मार्केट से फंडिंग उठाने की कोशिश में लग गए और उन्हें पहले राउंड की फंडिंग मिली स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बहल, रिहान यार खान और अनुपम मित्तल से। और फिर उसके बाद ओला ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ओला को अब तक की 26 राउंड की फंडिंग में 48 इन्वेस्टर्स से $430 करोड़ यानी करीब 32,000 करोड़ रुपए की फंडिंग मिल चुकी है। और 9 जुलाई 2021 को एक प्राइवेट इक्विटी ने 3700 करोड़ की फंडिंग ओला को दी है। गर्लफ्रेंड की गाड़ी को भी टैक्सी बना दिया। अब कंपनी तो लॉन्च हो गई थी और वो अच्छी चल भी रही थी, लेकिन अभी ओला के पास टैक्सी और ड्राइवरों की कमी थी। ऐसे में भावेश भाड़े पर कार लेकर खुद ही टैक्सी चलाने निकल जाते थे। टैक्सी की संख्या कम होने के चलते उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड, जो कि अब उनकी वाइफ है, उनकी कार को भी इस धंधे में इस्तेमाल किया था। मार्केट में टॉप पर है ओला। ओला कैब्स 3 साल के अंदर ही भारत में सबसे बड़े स्टार्टअप के रूप में उभरी। इतना ही नहीं, भावेश और अंकित ने 2015 में सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के युवा थे। बाजार की जानकारी रखने वाली फर्म कैलागेटो के मुताबिक भारत में जुलाई 2017 में ओला ने अपना मार्केट शेयर 53% बढ़ा दिया था, जो कि दिसंबर तक 56.2% हो गया था। जबकि प्रतिद्वंदी उबर का शेयर 42% से फिसलकर 39.6% रह गया था। 2016-17 में ओला का घाटा बढ़कर 4,897 करोड़ रुपए के लगभग था, लेकिन उसकी कुल आय अब 70% तक बढ़ गई थी। नहीं खरीदी आज तक अपनी कार। इतना पैसा कमाने के बाद भी भावेश ने खुद के लिए कार नहीं खरीदी। उन्होंने और उनकी वाइफ राजलक्ष्मी अग्रवाल ने प्रण किया कि वो हमेशा ओला सर्विसेज का ही इस्तेमाल करेंगे, ताकि वो आने वाले लोगों के लिए मिसाल कायम कर सके। फूड पांडा को भी खरीदा। कैब सर्विसेज में लगभग 60% हिस्से पर ओला ने अपने पैर तो जमा ही रखे हैं। इसके अलावा डूबती हुई फूड टेक कंपनी फूड पांडा को भी ओला ने दिसंबर 2017 में खरीद लिया था और उसे भी अब उन्होंने वापस पटरी पर लाना शुरू कर दिया है। और शायद आने वाले सालों में फूड डिलीवरी के अंदर भी ओला का कंपटीशन जोमेटो और स्विगी से देखा जा सकता है। आपने कभी ओला कैब्स का इस्तेमाल किया है? अगर हाँ, तो आपका सफर कैसा रहा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाएं।